नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ऊष्मीय ग्राफ हीटिंग कर्व। किसे कहा जाता है? ऊष्मीय ग्राफ होता क्या है? देखिए दोस्तों, यदि हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को नियत दर से ऊष्मा दे रहे हैं तो उस वस्तु का जो ताप है वो समय के रेस्पेक्ट बदलता है। तो ताप और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ ऊष्मीय ग्राफ कहलाता है। हम ताप और ऊष्मा के मध्य यदि ग्राफ खींचें तो उसे भी ऊष्मीय ग्राफ कह सकते हैं। तो ऊष्मीय ग्राफ क्या है कि किसी पदार्थ को यदि हम नियत दर से ऊष्मा दे रहे हैं, कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में है और उसे नियत दर से ऊष्मा देने पर उस पदार्थ के ताप में समय के साथ में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक ग्राफ पर निरूपित कर लेते हैं, जिसे ऊष्मीय ग्राफ कहा जाता है। तो किसी वस्तु को नियत दर से जब ऊष्मा दी जाती है तो उस वस्तु के ताप का समय के साथ में जो ग्राफ ही निरूपण होता है उसे ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं, ऊष्मीय ग्राफ कहा जाता है। अब हमारे पास में कोई वस्तु है, ठोस अवस्था में है, नियत दर से यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो किस तरीके का प्राप्त होता है वो देख लेते हैं। हमारे पास में जो वस्तु है, किसी वस्तु को नियत दर से ऊष्मा देने पर वस्तु के ताप में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के ताप और समय के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है उसे हम ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं। देने पर वस्तु के ताप का समय के साथ ग्राफीय निरूपण ऊष्मीय ग्राफ कहलाता है। ऊष्मीय ग्राफ कहलाता है। अब देखिए कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। एक तरफ हम ले लेते हैं जो ग्राफ अब हम निर्मित कर रहे हैं, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस दिशा के अंदर हम ले लेते हैं समय। इस दिशा में हमने ले लिया है समय स्मॉल t और इस दिशा में हम ले लेते हैं ताप कैपिटल T। अब जो पदार्थ है हमारे पास में ठोस अवस्था में है, जो वस्तु हमने ली है, जो पदार्थ हमने लिया है वो ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था से यदि हम उस वस्तु को नियत दर से ऊष्मा दे रहे हैं तो इस टाइप का हमें ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे जैसे हम उस वस्तु को ऊष्मा देते जाएंगे, समय के साथ में उस वस्तु का जो ताप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे पास में है ठोस अवस्था की स्थिति में। इस वक्र को हम O A से कह देते हैं कि O से लेकर A तक ये वक्र है। फिर ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का प्राप्त होता है, अर्थात इस ग्राफ में जो पदार्थ है, मैटर है, उसका ताप परिवर्तित नहीं होता है। जो समय के रेस्पेक्ट ताप है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा को हम गलन रेखा कह सकते हैं और इसके संगत जो ताप होता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो रहा है उस ताप को हम गलनांक, और उसमें ग्राफ में जो रेखा प्राप्त होगी उसे हम गलन रेखा कहते हैं, ठोस द्रव साम्यावस्था की रेखा कहते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि
ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जो पदार्थ है उसका ताप नहीं बदलता है, और जैसे ही बी पर पहुंचेगा जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाएगा। यदि फिर भी हम उसको लगातार उष्मा देते जाएंगे तो जो पदार्थ है उसका ताप फिर से इंक्रीज होगा, और इस तरीके से जो द्रव है उसका तापमान बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर से जो ताप है वो नियत रहेगा, जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप का जो वक्र है वो हमें प्राप्त होगा। ये है हमारे पास में ऊष्मीय ग्राफ, और इस ऊष्मीय ग्राफ के अंदर आप देखेंगे ये मैंने इस ग्राफ को अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया है। यहां से लेकर यहां तक, ये जो ग्राफ यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हैं, इसमें पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा। ए से बी तक ये ठोस द्रव साम्य में रहेगा, ठोस द्रव साम्य की स्थिति है ये। यहां से यहां तक बी से लेकर सी तक पदार्थ है वो द्रव अवस्था में रहेगा, और द्रव और गैस की ये साम्य अवस्था में, इसके पश्चात जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है द्रव और गैस साम्य की स्थिति, द्रव और गैस की साम्य की स्थिति। और इस वक्र में ये जो ताप आप देख रहे हैं जिसके ऊपर पदार्थ है वो ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसके संगत जो तापमान होता है उसे हम गलनांक कहते हैं। गलनांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर नियत दाब पर पदार्थ है वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है। गलनांक एक ऐसा ताप है जिस पर पदार्थ है वो ठोस से द्रव अवस्था में रूपांतरित होता है, नियत दाब पर होता है। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो रेखा क्षैतिज रेखा फिर से हमें मिलती है, इसको हम कहते हैं, इसके संगत जो तापमान होता है उसे क्वथनांक कहा जाता है, और इस क्वथनांक पर पदार्थ है वो द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। द्रव और गैस की साम्य अवस्था होती, इस ताप से ऊपर पदार्थ है वो गैस अवस्था में मिलेगा, इससे कम ताप पर पदार्थ है वो द्रव अवस्था में मिलता है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग कि इस ग्राफ में जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ग्राफ में कई बदलाव आते हैं। प्रारंभ में ताप और समय एक दूसरे के समानुपाती है, ठोस है उसका तापमान बढ़ता है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर जो पदार्थ है उसका तापमान नियत रहता है, और उस नियत ताप पर पदार्थ है वो ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसको हम गलन रेखा भी कह सकते हैं। इसके संगत जो ताप होता है उसको हम गलनांक कहते हैं, गलनांक कहा जाता है। तो यहां से जब ग्राफ में यहां तक पहुंचेंगे तो जो पदार्थ है वो ठोस द्रव साम्य में होगा, ठोस से पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहां के बाद में ये द्रव है, तो द्रव का फिर से यदि आप देखो, हम इस पदार्थ को नियत दर से उष्मा दे रहे हैं, लगातार उष्मा दे रहे हैं, नियत दर से उष्मा दी जा रही है। तो हम जानते हैं कि किसी पदार्थ को जब उष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो यहां पर ये जो यहां से लेकर यहां तक जो उष्मा मिली वो गुप्त उष्मा के रूप में कन्वर्ट हो गई है। देखो, उष्मा लगातार दी जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उष्मा लगातार दी जा रही है। तो इस अंतराल में जो उष्मा दी गई है यहां से लेकर यहां तक, यह है गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा दी गई है। इसमें पदार्थ है उसका तापमान नहीं बदला है, हालांकि हम उष्मा लगातार दे रहे हैं फिर भी तापमान नहीं बदला है, तो जो उष्मा है वो अवस्था परिवर्तित करने में खर्च हो जाती है, गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। फिर यहां से फिर से यदि जो मैटर है वो द्रव में जब कन्वर्ट हो जाता है उसको उष्मा दी जाती है, तो पदार्थ है जो द्रव अवस्था में है उसका लगातार तापमान बढ़ेगा, सी तक पहुंच जाएगा। फिर सी के पश्चात इसका तापमान फिर नियत रहता है, और इस नियत ताप पर पदार्थ है वो द्रव से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, और इस अवस्था को हम द्रव गैस साम्य की स्थिति कहते हैं। इस नियत ताप को हम क्वथनांक कहते हैं,
और देखो यहां पर भी लगातार ऊष्मा दी जा रही है, बट पदार्थ है उसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में जो ऊष्मा जा रही है वो अवस्था परिवर्तित करने में खर्च हो रही है, और इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और इसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो ऊष्मा खर्च हो रही है इस अंतराल में, उसको हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यहां से C से लेकर बिंदु D तक जब हम किसी मेटर को देते हैं तो नियत ताप पर ऊष्मा ले रहा है पदार्थ, और उस स्थिति में जो पदार्थ है वो द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है गुप्त ऊष्मा के तुल्य ऊर्जा लेकर। तो दोस्तों ये वक्र है, इसके पश्चात जो गैस है वो हमें प्राप्त होती है। यदि हम फिर भी उसका तापमान बढ़ाएंगे तो गैस का तापमान बढ़ जाएगा। बस यहां तक ही ये ग्राफ प्राप्त होता है, और इस ग्राफ को हम ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं, हीटिंग कर्व कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्राफ है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए हीटिंग कर्व को हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। हम पदार्थ को दे रहे हैं नियत ताप पर ऊष्मा, नियत ताप पर ऊष्मा दे रहे हैं तो लगातार ऊष्मा दी जा रही है। यदि उस ऊष्मा और उस ताप के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो देखिए कैसा ग्राफ आएगा। यदि हम समय के स्थान पर क्या ले लें, ऊष्मा ले लें, समय के स्थान पर क्या ले लिया जाए, ऊष्मा ले ली जाए, तो भी सेम ग्राफ आने वाला है। इस ग्राफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो सेम ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे इसका मतलब समझिए कि जैसे जैसे ऊष्मा दे रहे हैं वैसे वैसे पदार्थ का तापमान बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके पश्चात यदि आप ऊष्मा दे रहे हैं तो पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक अवस्था परिवर्तित करने में ऊष्मा खर्च हो रही है, जिसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके पश्चात भी ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा देने से फिर लगातार ताप बढ़ रहा है, और यहां से लेकर यहां तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये जो ऊष्मा दी जा रही है यहां से लेकर यहां तक, वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के बराबर है, और वो जो गुप्त ऊष्मा है वो द्रव को गैस में कन्वर्ट कर रही है। इस गुप्त ऊष्मा को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर इसके पश्चात जब ऊष्मा देंगे तो गैस का तापमान बढ़ता चला जाएगा। तो यदि आप ताप और समय के मध्य वक्र खींचे तो उसको हम ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं। ताप और ऊष्मा के बीच में भी यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो उसको हम ऊष्मीय ग्राफ ही कहेंगे दोस्तों। तो ये था ऊष्मीय ग्राफ, जो किसी मैटर के ठोस से द्रव, द्रव से गैस अवस्था में किस तरीके से समय के रेस्पेक्ट ताप में बदलाव आता है, उसका ग्राफी निरूपण हमने यहां पर देखा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो ऊष्मीय ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए या इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप नंबर आप नोट करें। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं जिन पर आप यदि मैसेज करेंगे तो आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित नोट्स या इस चैप्टर से संबंधित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों फ्री में हस्तलिखित नोट्स के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।